चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। अब बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट 4 की जगह 6 नवंबर को कई स्टार प्रचारकों की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। इससे पहले कल जहां पीएम मोदी हिमाचल का चुनावी दौरा करेंगे, वहीं 6 नवंबर को 8 जिला मुख्यालयों पर एक साथ भाजपा के स्टार प्रचारकों की सभा रखी गई है। इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, चंबा, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर शामिल हैं। खासतौर पर हरियाणा और उत्तराखंड के सीएम हिमाचल का दौरा करेंगे। 6 नवंबर को सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैली होगी। इनके अलावा कृष्णपाल गुर्जर सिरमौर, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा मंडी, सोम प्रकाश चंबा और अजय भट्ट ऊना, नरेश बंसल कांगड़ा और सुनील जाखड़ हमीरपुर में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। वो कल यानी 5 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता शिमला में पहुंच सकते हैं। कांग्रेस की माने तो पार्टी ने अपना घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग से राय लेकर तैयार किया है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी वीआईपी सीट धर्मशाला में यूं तो प्रत्याशियों में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा के चुनाव के लड़ने के चलते ये सीट बेहद हॉट सीट बन गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता विचित्र शर्मा ने सुधीर शर्मा से खास बातचीत की है, देखिए। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में है और जिसे दूसरी राजधानी बनाने का क्रेडिट जाता है वो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और इस वक्त धर्मशाला से कांग्रेस के प्रत्याशी सुधीर शर्मा की। सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कैंपेनिंग चल रही है वो किस तरह से चल रही है। सुधीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। तो जो कैंपेनिंग आपकी चल रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आप सुबह भी बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है उठ जाते हैं, उसके बाद आपका कार्यक्रम शुरू होता है और रात के 11-11, 12-12 बजे तक ये जो कार्यक्रम चल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये चुनाव के प्रचार का समय है और हर व्यक्ति चाहता है कि इस समय मुलाकात हो, चाहे आगे से होती रहती हो, लेकिन ये विशेष एक समय रहता है क्योंकि चुनावी माहौल है। तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं और शाम को आपने ठीक कहा कि 11-12 और सोते सोते तो 3-4 बज जाते हैं। जितने भी बेरोजगार है और एक रजिस्टर लेकर घर घर गए थे, हस्ताक्षर करवा लिए, उसके बाद जब सत्ता में आए कुछ बना नहीं। उसके बाद 2012 में भी उन लोगों ने जो है अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तब भी कुछ नहीं बना, है ना। और इसी तरह से ये जो है वो लॉलीपॉप देते हैं। अब ओपीएस की बात करें तो ओपीएस भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो उसका क्या जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में ओपीएस दिया है, राजस्थान में ओपीएस दिया है, हिमाचल में कहा है कि जो पहली कैबिनेट उसमें ओपीएस देंगे। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि इसका वित्तीय बोझ होगा, लेकिन बहुत वो लोग ये जानते ही नहीं हैं कि पहले 8 वर्ष तक इसका कोई वित्तीय बोझ नहीं है। और पेंशन जो है वो कई तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके ये कर्मचारी का ही पैसा है जो उसको बाद में वापस आता है। 2004 में जब ये पारित हुआ, यहाँ पे पारित हुआ हिमाचल प्रदेश में, तब सरकार किसकी थी? तब भी तो कांग्रेस की सरकार थी। सही बात है, कांग्रेस की सरकार थी, तो उससे मैं कोई मुकर नहीं रहा, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्रद्धेय वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पूरे देश में लागू किया, पूरे देश ने उसको उस समय अडॉप्ट किया। कर्मचारियों ने महसूस किया कि एक तरह से ये तो गलत फैसला हो गया था और कर्मचारी तो अब सड़कों पे उतरे, नहीं तो उस समय से लेकर के अब तक तो कब से सड़कों पर होते, बड़ा लंबा अरसा हो गया है। जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो नेतृत्व है ना, वो केंद्र में भी माँ बेटे के हाथ में और प्रदेश में भी माँ बेटे के हाथ में। अब यहाँ लड़ाई ये शुरू हो गई है कि भाई मुख्यमंत्री माता को बनाएं या फिर बेटे को बनाएं। बेटा कह रहा है माता को बनाएंगे, माता कह रही है बेटे को बनाएंगे। ये इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी आई कि माँ को बनाएंगे, बेटे को बनाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा, पार्टी के अंदर जो है हाईकमान निर्णय करती है, ठीक है। प्रतिभा सिंह जी हमारी अध्यक्षा हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन अंततः जो निर्णय होगा वो हमारी जो हाईकमान है उसका होगा, चुने हुए विधायकों का होगा। डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने जो है ना वो लेटर सौंप दिया है कि भाई इनको यहाँ से हटाइए, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि
अपने कार्यकर्ताओं पर हमें भरोसा रखना चाहिए, प्रदेश की जनता पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, दूसरा क्या कर रहा है उसकी तरफ कम ध्यान दीजिए। 4-5 दिन का समय बचा है, इसमें चुनाव कैसे जीतना है उस पर ध्यान दें तो सबके लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, जिन्होंने कह दिया है कि खुद पर भरोसा रखिए, नतीजे अपने आप जो हैं वो सही आएंगे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।